तो पता है कौन है? मीना कोटवाल है, बहुजन यूट्यूबर। और देख राहुल गांधी का इंटरव्यू ले रही है। कमेंट लिख। मैं सामने आ गई, मुझसे पूछो। और मैं यूट्यूबर नहीं, जर्नलिस्ट हूँ यार। बाबा साहब ने बोला था कि अगर किसी व्यक्ति या किसी समाज के बारे में जानना है कि वो कितना उन्नत है ना, तो उनकी महिलाओं को जाकर देखिए कि वो कितनी पढ़ी लिखी हैं या वो कितनी विकसित हो गई हैं। तो देखिए ये जो है एक ऐसी जगह है जहाँ से मुकनायक की शुरुआत हुई थी, ऐसा बोल सकते हैं? हाँ बिल्कुल, शुरुआत ही यहीं से हुई थी। और हमारे साथ देखिए कौन है, मीना मैम। हाय मैम ना बोलिए प्लीज। तो मीना कोटवाल हैं, इनने मुकनायक शुरुआत की थी। ये बाबा साहब का नाम था ना मुकनायक? तो जी 1920 में जो है बाबा साहिब ने शुरू किया था, क्योंकि उस समय का भी जर्नलिज्म जो था, आप देख रहे थे कि जो उस समय का मीडिया था, जो मेन स्ट्रीम मीडिया था, तो उस समय वो भी मुद्दे नहीं उठा रहा था। जो हमारे खुद के मुद्दे होते हैं, जो हाशिए पे खड़ा समाज है, उनके मुद्दे होते हैं, उस समय नहीं उठा था। तो वो बाबा साहब ने ऑब्जर्व किया और उन्होंने खुद का अपना जर्नलिज्म शुरू किया, अपना खुद का मीडिया शुरू किया। और वही हालात आज भी हैं। 100 साल से ज़्यादा हो चुके हैं, लेकिन हम लोग अभी देखते हैं हमारे मुद्दे गायब हैं, दलित आदिवासियों के मुद्दे गायब हैं। अगर मुद्दे उठाते हैं तो वो अपने इस तरह से उठाते हैं कि उनको टीआरपी मिले। तो मुझे लगा क्यों ना मैं अपना भी एक मीडिया वेंचर लेकर आऊँ। और महिलाएं बहुत पीछे हैं हमारे इस फील्ड में, तो अभी मैं एक महिला भी हूँ, उस समाज से भी हूँ, और मैं वैसा काम भी करना चाहती हूँ जो बाबा साहिब ने किया था। तो इसलिए मुझे लगा कि मूकनायक की आज भी उसी टाइम की जरूरत है, तो हम लोग मूकनायक लेकर आए। और इसको तो ये मूकनायक जो ये लोगो, मतलब मूकनायक जो नाम है, बाबा साहब वाला ही नाम है, वही नाम है। और द हमने लगा दिया तो थोड़ा डिजिटल भी हो गया। और ये वही मूकनायक है जो बाबा साहिब ने शुरू किया। द मूकनायक। बिल्कुल। जो आप, मैंने सुना आप नेशनल स्तर की फाउंडर एम्प्लॉय में भी थी, मतलब पहली एम्प्लॉय। हाँ बिल्कुल, पहली एम्प्लॉय आप कह सकते हैं। आप कहाँ से पढ़ी हुई हैं? आपने पत्रकारिता की है कि आपने जैसे ज्यादातर लोग करते हैं, हम वीडियो उठा के न्यूज चालू कर देते हैं? ऐसा नहीं है। क्या कहानी क्या है वो जानना मैंने तो ग्रेजुएशन भी जो है मास मीडिया में की है, जामिया मिलिया इस्लामिया सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, वहाँ से की है। फिर उसके बाद IIMC से की है पोस्ट ग्रेजुएशन। फिर उसके बाद MPhil भी मैंने की है मास कम्युनिकेशन में। प्रॉपर एजुकेशन है आपके पास? सब कुछ मास कम्युनिकेशन में है। थोड़ा सा आइडिया भी है कि कैसे काम होता है, न्यूज रूम में कैसे काम करना है, कौन से एथिक्स रखने हैं, कौन से फील्ड पे क्या होता है, वो सारी चीजें हमें आइडिया भी है। तो हम लोग उसी को फॉलो करने की कोशिश करते हैं। आप ना विवादों में आई थी, मतलब एक ऐसी विवादित न्यूज आई थी कि BBC का कुछ पंगा हो गया था, वो क्या कहानी है? BBC के साथ मतलब नेशनल दस्तक में आप थी, उससे पहले BBC में थी क्या? नहीं, नेशनल दस्तक के बाद तो थोड़ा सा नेशनल दस्तक में, क्योंकि जिस तरह की खबरें होती थी, क्योंकि एट्रोसिटी को लेके होती थी, दलित और आदिवासियों की जो खबरें होती थी, तो उससे थोड़ा सा मुझे नेगेटिविटी आ गई थी कि हम लोग क्या काम कर रहे हैं। और फील्ड में भी बहुत ज़्यादा नहीं जाती थी। थोड़ा एक्सपीरियंस ये हुआ कि एक तो दलित है, ऊपर से दलितों को तो नौकरी मिलती नहीं है। उस वैसा ही रिसर्च भी कहता है कि आज तक कोई डिसीजन मेकिंग में पहुंचा नहीं है। तो वो थोड़ी नेगेटिविटी आ गई थी। मैंने कहा मैं कितनी मेहनत कर लूँ, जब मुझे आगे ही नहीं बढ़ाया दिया जाएगा तो मैं क्या करूँगी यहाँ पे। तो फिर मैं एकेडमिक में चले गई और मैंने नेशनल दस्तक की जॉब छोड़ी और फिर मैंने एकेडमिक में जाना सोचा और फिर MPhil करने चली गई थी लखनऊ। लेकिन उसी दौरान फिर BBC के फॉर्म निकले थे। मतलब आप पहले नेशनल दस्तक में थे? हाँ, मीडिया मैंने छोड़ दिया था। उसके बाद आप BBC में गए? हाँ, उसके बाद में। मतलब नॉर्मली तो ऐसा होता है ना, ज्यादातर लोग जो है वो प्राइवेट न्यूज चैनल में होते हैं। हाँ। और उनके साथ कुछ डिस्क्रिमिनेट होता है, उसके बाद वो बहुजन मीडिया खोलते हैं। ये एक कॉमन स्टोरी है। ये मेरा अलग है कि मैं एकेडमिक में चली गई थी मीडिया छोड़ के। मुझे मीडिया में आना ही नहीं था वापस। मैं सोच के गई थी कि मैं मीडिया में वापस नहीं आऊंगी नेशनल दस्तक के बाद। लेकिन फिर वो BBC में हो गया तो BBC को मैं मना नहीं कर पाई। मतलब मेरी इतनी हैसियत, मुझे लगा मेरी इतनी हैसियत नहीं कि मैं BBC को मना कर पाऊँ, कि वहाँ पे सब कुछ हो गया था। जब इंटरव्यू भी हो गया, रिटर्न भी हो गया, सब कुछ हो गया, तो वहाँ मना नहीं कर पाई। तो इस वजह से मेरा PhD भी रुक गया था, तो वो अभी तक रुका ही हुआ है। कितने साल आपने BBC में काम किया? मैंने लगभग 2 साल काम किया। 2 साल काम किया।
तो वहाँ किस तरह का डिस्क्रिमिनेशन हुआ, मतलब आपको ऐसा क्या लगा सबसे ज्यादा? हुआ बहुत सारा होगा मुझे पता है। डिस्क्रिमिनेशन जो शहरों का डिस्क्रिमिनेशन है ना अंजुल, वो ऐसा नहीं होगा कि आपको छुएंगे नहीं, आपके साथ खाना नहीं खाएंगे, ठीक है, इस तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता। वहाँ का डिस्क्रिमिनेशन जो होता है ना वो दिमाग से होता है, क्योंकि यहाँ शहरों के लोगों को पता है, जो पढ़े लिखे लोग हैं उन लोगों को, जो कास्टिस्ट लोग हैं ना उनको पता है कि कौन कौन से राइट्स हैं, हम कैसे क्या करेंगे, कि कहाँ पे हम लोगों को खतरा हो सकता है, कहाँ पे किसके पास क्या राइट्स है। तो वहाँ पे क्या होता है कि आपके साथ आपको बैठाकर आपके साथ काम करना वो पसंद नहीं करेंगे, या आपके अंडर काम करना पसंद नहीं करेंगे, या ये बर्दाश्त नहीं करेंगे कि आप उनसे अच्छा कैसे काम कर सकते हैं। तो इस तरह की चीज़ें वो बर्दाश्त नहीं करेंगे। आप कुछ अच्छा स्टोरीज लाएंगे तो उसको डिनाई करेंगे, मतलब इस तरह से आपको फील कराएंगे कि आप एक अलग ही प्लेनेट में आ गए हैं, ठीक है, इनके बीच के है नहीं, आपसे कोई बातचीत नहीं करेगा, आपको कोई भाव नहीं देगा, आपकी स्टोरी जो है अटका दी जाएंगी, आपके स्टोरी आइडियाज पास नहीं होंगे। तो इस तरह से एक अलग सा डिस्क्रिमिनेशन होता है। वो एक माहौल ऐसा था, डिप्रेशन वाला माहौल, कि लगातार आप कुछ काम करने की सोच रहे हैं, लेकिन आपको वो बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं और आपको फेल करते जा रहे हैं। तो वो चीज़ें बर्दाश्त नहीं होती हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें और आपने देखा होगा मीना मैम की बहुत सारी स्टोरीज में उनके बच्ची साथ में है। कितने साल की है ये? 2.5 साल। तो अभी देखो, अभी हम शूट कर रहे हैं तो बीच में डिस्टर्बेंस हो रहा है। और ये एक बहुत बोला जाता है आपको कि आप बच्चे को लेकर जाती है हमेशा हर जगह, ऐसा क्यों? अभी आप देख रहे हैं, अभी वो तो मैं तो देख रहा हूँ, रहती ही नहीं है। मैं ऊपर आ रही हूँ तो ये साथ साथ ऊपर आ रही है, मैं नीचे जा रही हूँ तो ये साथ साथ नीचे जा रही है, मैं जहाँ जाऊंगी वहाँ रहती है। मतलब जब राहुल गांधी का इंटरव्यू हो रहा था तो आपने इसको गोदी में लिया हुआ था? हाँ, राहुल गांधी का इंटरव्यू में भी एक्चुअली मैं छोड़ के जाना चाह रही थी इसको, और इसके जो पापा है, मैंने कहा इसको यहीं पे रखे, राजा को मैंने बोला था कि राजा को रखे, लेकिन राजा के साथ हस्बैंड है, इनका नाम राजा है, और ये हमेशा कैमरे के पीछे रहते हैं। और तो एक मतलब आप भी तो संभाल सकते थे। हाँ, मैंने संभाला था, मैंने ही रख रखा था, बट जब इसको समझ में आ गया कि माँ मेरी जा रही है तो ये गला फाड़ फाड़ के, मतलब लिटरली जैसे रोने लगती है, इसका बहुत तेज रोने लगती है। तो जब मीना जो है कैमरा वैमरा लेकर के सब कुछ लेकर के आगे बढ़ने लग गई, तो इसको मतलब 2 मिनट पहले समझ में आ जाता है कि माँ जाने वाली है। हाँ, समझ जाती है कि 2 मिनट पहले कि माँ जाने वाली है, तो मुझे रोना है तेज तेज। तो ये बहुत तेज तेज रोने लग गई। तो फिर मीना ने मेरी तरफ देखा, मैंने कहा अब लेकर ही जाओ भाई। वहाँ पर राहुल गांधी का इंटरव्यू हो रहा था तो वहाँ पर कैमरा आप देख रहे थे? नहीं, एक्चुअली मैंने हायर किया था। मीना ने कैमरा उस समय हायर किया था, कैमरामैन। आपने एक सिचुएशन क्रिएट किया कि राहुल गांधी का इंटरव्यू चल रहा है, आप बच्चे को संभाल लेंगे, कैमरामैन है। हाँ, ये और एकदम से सारा आपका जो सिस्टम था वो कोलैप्स कर गया, रोने लग गई, सब कुछ खराब हो गया। बीच में मैं थक भी गई थी, मैंने किसी और को पकड़ाया, मुझे पता भी नहीं था साथ में, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने आपको ट्रोल किया ऐसी बात। वो एक्चुअली क्या है, महिलाओं को ट्रोल करना या महिलाओं को गाली देना बहुत आसान है, क्योंकि हमारे समाज में महिला और दलित पर ही गालियां बनी हैं, ठीक है। इनको नीचा दिखाना बहुत आसान है, और हम तो दोनों फ्रेम में फिट होते हैं तो बहुत आसान है हमारे लिए। तो ये देखो, अगर बच्चे को नहीं लेकर जाएंगे तो कहेंगे देखो कैसी माँ है ये, अपने बच्चे को छोड़ दिया, लेकर गई है तो देखो सिंपैथी लेने के लिए बच्चे को लेकर जा रही है। तो हमें तो दोनों हालत में जो है ट्रोल किया जाएगा। तो ऐसे में हम बच्चे की सुनते हैं और किसी और की नहीं। ये जो पूरा इलाका है जो आप बता रहे थे अभी, मतलब ये स्लम में आता था? हाँ, ये झुग्गी झोपड़ी है, पूरा जिले कॉलोनी है ये। इसी इलाके में रहते? हाँ, मैं तो जन्म ही मेरा यहाँ इसी एरिया में हुआ है, इसी एरिया में जन्म हुआ है, यहीं पढ़ाई हुई है, सब कुछ यहीं हुआ है। तो घर वाले पढ़े लिखे हुए नहीं है? मेरे पापा मम्मी तो मजदूर हैं, मेरे खानदान में कोई नहीं पढ़ा है। तो आपको कैसे पढ़ा दिया? वो भी लड़की को होते हुए? लड़की को होते नहीं, मेरे पिताजी ने कभी पढ़ाई के लिए कभी मना नहीं किया। एक्चुअली में उनका ना पढ़ने का बड़ा मन था, हालांकि उनको कभी मौका मिला नहीं, उनके पेरेंट्स ने उनको नहीं पढ़ाया, लेकिन वो उनको अंदर पढ़ने की इतनी ललक है ना कि वो हिंदी खुद से पढ़ लेते हैं, इंग्लिश भी मिला मिला के पढ़ लेते हैं, जबकि कभी स्कूल नहीं गए हैं। तो इसीलिए वो अपने बच्चों को पढ़ाना चाह रहे थे। तो मुझे हमेशा ये था कि अच्छा, पापा मम्मी को कभी मौका नहीं मिला तो उनका पढ़ने का इतना मन है, मुझे मेरे पेरेंट्स ने मौका दिया है तो मैं वहाँ तक पढ़ूंगी जहाँ तक डिग्री खत्म नहीं होती है, बचपन से है मेरा। क्या बात तो वो पीएचडी करने का मेरा सपना हमेशा है कि मैं मरने से पहले पीएचडी जरूर करूंगी, कि वो डिग्री खत्म करनी है मुझे। जब मुझे बचपन में पता भी नहीं थी ये सारी चीजें, मुझे लगता था कि यार लुढ़क के ही पढ़ूँ, फेल होकर ही पढ़ूँ, पढ़ना जरूर है मुझे। तो बताइए कौन है? मीना कोटवाल है, बहुजन यूट्यूबर, और देख राहुल गांधी का इंटरव्यू ले रही है। कमेंट लिख। मैं सामने आ गई, मुझसे पूछो। और मैं यूट्यूबर नहीं, जर्नलिस्ट हूँ यार, जर्नलिस्ट का काम होता है सबका इंटरव्यू करना। क्या कर रही हो तुम लोग? मैं ये सवाल था आपसे
कि ऐसे कमेंट वालों को आप क्या रिप्लाई करते हो? इस तरह के लोगों को मैं इग्नोर करती हूँ, क्योंकि ये लोग हमें ट्रोल करते हैं और चाहते हैं कि हम लोग काम ना करें। और जब मैं इनको इग्नोर करती हूँ ना तो ये हड़बड़ा जाते हैं और पागल हो जाते हैं, फिर दूसरे लोगों से करवाते हैं। तो मेरा काम है इनको इग्नोर करना, करते रहो इनको इग्नोर, मेरा काम है जो मैं काम करती हूँ। मतलब आपने एक कमरे से शुरुआत किया था, एक कमरे से शुरुआत किया था और ऑफिस आपका कुछ ब्रांड है, मतलब बड़ा है काफी। इतना बड़ा ऑफिस तो हाँ 3 कमरे का हो गया ये इतना कैसे संभव हो पाया? ये लोगों का प्यार है, लोगों को हमारा काम पसंद आता है, सपोर्ट करते हैं। तो पूरा क्राउड फंडिंग से सब चीजें चलती है हमारी। अच्छा। हम लोग के भी से अभी फंड्स वगैरह तो नहीं लेते हैं, जैसे पॉलिटिकल पार्टी वगैरह से एडवर्टीजमेंट नहीं लिया है अभी तक, लेकिन हाँ ये क्राउड फंडिंग से चलता है। साथ ही जैसे गूगल इनिशिएटिव वगैरह फंड मिल गया, या कहीं कहीं किसी प्रोग्राम में फंड मिल जाते हैं। मैं कहीं बोलने जाती हूँ तो मैं कहती हूँ मूकनायक को ही सपोर्ट कर दो, मुझे मत दीजिए कुछ भी। तो इस तरह से चीजें चल रही हैं। वाह, मतलब सच में लग रहा है जैसे कि यहाँ कुछ हो रहा है, आगे बढ़ रहे हो आप। टीम के बारे में बताती हूँ थोड़ा सा। टीम में हमारे लगभग 15-16 लोग हैं अभी, और जो मैनेजिंग एडिटर हैं वो लखनऊ में बैठते हैं, और उन्होंने राजस्थान पत्रिका के साथ बहुत काम किया है वहाँ पे, और एज अ डिसीजन मेकर जो है उन्होंने काम किया है। और अभी एक और जुड़े हैं हमारे साथ, इंग्लिश वेबसाइट के लिए हम लोगों ने एडिटर रखी हैं, गीता सुनील नाम है उनका, और वो TOI जैसी बड़ी बड़ी जगह काम करके आई है। उनके पास 25-30 साल का एक्सपीरियंस है मीडिया में। और यहाँ पे मतलब अभी तक जो लोग जुड़ रहे हैं ना, वो एकदम पैशनेट लोग जुड़ रहे हैं हमारे साथ, क्योंकि उन्होंने मेन स्ट्रीम मीडिया में कई लोगों ने काम किया है। उन्होंने देखा कि वहाँ पे वो काम हो ही नहीं रहा जो उनके अंदर का है, जो जर्नलिज्म एक्चुअल में होता है, वहाँ पे पूरा प्रोपेगेंडा चल रहा है। उनको लगा कि मूकनायक में जो है सच में जर्नलिज्म हो रहा है, तो हमें यहाँ जुड़ के जर्नलिज्म करना है। मैं उनको इतना पैसा उनको नहीं दे पा रही हूँ, मैं उनका आधे से भी शायद आधा ही दे रही हूँ, लेकिन फिर भी वो लोग यहाँ पे जुड़े हैं, क्योंकि यहाँ पे जो काम है, वो जो जर्नलिज्म है वो यहाँ हो रहा है। छत्तीसगढ़ में है, दिल्ली में है, तो यहाँ तो हमारी टीम है ऑलरेडी, बाकी जगह नहीं है तो हम लोग फ्रीलांस भी काम करवाते हैं। और सबसे ज्यादा जो है राजस्थान में है, राजस्थान 4 रिपोर्टर जो है तकरीबन मीना ने राजस्थान में रखे हैं। राजस्थान में सबसे ज्यादा एट्रोसिटी की जो खबरें आती हैं वहीं से आती हैं, और सबसे ज्यादा एट्रोसिटी की जो खबरें रिपोर्ट होती हैं, इवन इंद्र मेघवाल वाले में मीना ने 4 रिपोर्टर को लगा दिया था। 4 रिपोर्टर है मीना के पास राजस्थान में, 4 रिपोर्टर इंद्र मेघवाल मामले पे वहाँ पे ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट कर रहे थे। और जो हमारे अरुण वर्मा सर हैं, हमारे सीनियर है, IIMC से पास आउट हैं, 7-8 बैच से पास आउट है, और पहले हमारे साथ फ्रीलांस काम करते थे। बाद में हमारा जब मीना का जब काम बढ़ा और उनका मन नहीं लगा उधर, तो फिर उन्होंने कहा कि मीना जी हम पैसे के लिए नहीं जुड़ना चाहते हैं, हम मूकना के साथ जुड़ना चाहते हैं। तो मीना ने उन्हें मैनेजिंग एडिटर जो है। अब मैं आपकी ब्लॉग से मैं एक चीज और भी क्लियर कर दूं, बहुत सारे लोग मुझ पे सवाल उठाते हैं कि राजस्थान का हम लोग क्यों नहीं कवर करते। वो वेबसाइट पर आकर देखते ही नहीं, हमारे चैनल पे आके देखते ही नहीं, यूट्यूब पे चैनल पे, कि सबसे ज्यादा खबरें हमारे पास राजस्थान की आती हैं। अच्छा, सबसे ज्यादा खबरें, लेकिन उनको सिर्फ ट्रोल करना है, सिर्फ गाली देना है, उनका काम ही यही है। तो फिर कुछ कर नहीं सकते हो उनको पढ़ना नहीं है, उनको पूछना मतलब देखना नहीं, थोड़ा सा भी रिसर्च नहीं करना है, बस उनको पता है कि अच्छा मीना कोटवाल है, ठीक है इसको गाली दो। और एक चीज और है, जैसे कि राजस्थान में जो 4 रिपोर्टर है, अगर आप हमारी वेबसाइट पे जाकर देखिए, हिंदी या इंग्लिश पे, आप एक बार चाह के देखिए अंजुल भाई, मैं कहूँगा सबसे ज्यादा मतलब 100 खबरों में से तकरीबन 20 से 25 खबरें राजस्थान से होती हैं, क्योंकि 4 रिपोर्टर हैं वहाँ पे, और चारों रिपोर्टर बड़े काबिल रिपोर्टर हैं। और एक रिपोर्टर तो ऐसा पैशनेट है, जो नाजिर हुसैन, जिनको बहुत ट्रोल किया गया कि भैया सब्जी बेचने वालों को इन्होंने पत्रकार बना दिया, मीना कोटवाल ने। इसलिए ट्रोल किया गया कि भैया वो सब्जी बेचते हैं और मीना कोटवाल इनको पत्रकार बना रही हैं। यहाँ पे 10-12 लोग आराम से बैठ सकते हैं, बैठ के काम कर सकते हैं, और बहुत शांत एरिया है। मतलब अगर आपको कोई रिपोर्ट लिखनी है, शांति की ज़रूरत है, तो यहाँ पे आराम से हो सकता है। ग्रीन पर्दा है, लाइट है, और ये सारी चीज़ें गिफ्टेड हैं, जैसे ये जो है ये भी गिफ्टेड हुई है। यहाँ पे देखिए भारत का संविधान का प्रस्तावना है। तो मैं एक चीज़ और पूछना चाहता हूँ आपसे कि बाबा साहब से कब मुलाकात हुई आपकी, मतलब
क्या ये पहले से ही था? बहुत लेट हुई एक्चुअली। वैसे मैं जिस एरिया में रहती हूँ उनका नाम ही बाबा साहिब पर है, लेकिन वहाँ पर भी मुझे बहुत लेट पता चला, क्योंकि जैसे कि स्कूलों में जो पढ़ाया जाता है बाबा साहिब को बहुत लिमिटेड कर दिया है कि उन्होंने सिर्फ संविधान लिखा है, और बहुत ज़्यादा आपको उनके बारे में पढ़ने को नहीं मिलेगा स्कूल की किताबों की बात मैं जब कर रही हूँ सिलेबस में। तो मैंने बहुत बाद में जब ग्रेजुएशन में कर रही थी, ग्रेजुएशन के दौरान जामिया में थोड़ा थोड़ा वहाँ से तब जानना शुरू किया, पढ़ना शुरू किया, फिर ऑब्जर्व करना शुरू किया, और फिर जिस फील्ड में हम लोग घुस गए तो फिर वहाँ पे तो और भी ज़्यादा ऑब्जर्व करना पड़ा, और वहाँ पे और चीज़ें पढ़नी पड़ी, तब मुझे इनसे वास्ता हुआ, तब तो फिर चीज़ें आगे चलती ही गई। तो मुझे लगता है बहुत लेट हुआ। अब जैसे मेरी बेटी है, मुझे पता है तो ये अभी से जानती है चीज़ें। सही बात है। मतलब आपकी जनरेशन नहीं, आपके पिताजी की जनरेशन जो है पढ़ नहीं पाई, वो नहीं पढ़ पाए, उसके बाद आपको उन्होंने पढ़ाया और आप इनको कुछ हाँ, ये अभी से सब हार्वर्ड ऑक्सफोर्ड तक पहुंचाएंगे आप। बिल्कुल, ये इंटरनेशनल ही पढ़ेंगे। जो करना चाहे, जितना पढ़ना चाहे, हमारी पूरी जो मेहनत है इनकी पढ़ाई भी खर्च होगी। मीना जी के जो हस्बैंड हैं राजा जी, आप भी मेन स्ट्रीम मीडिया में थे? हाँ, मतलब मेन स्ट्रीम मीडिया में था, और वहाँ तकरीबन 9 साल काम किया मैंने। 9 साल काम किया है? क्योंकि काम करना पड़ा जब मीना की जॉब चली गई बीबीसी के बाद। और बीबीसी को जॉब गए कितने साल हो गए? 4 साल हो गए तकरीबन। तो 4 साल से मान के चलिए कि घर का खर्चा, अपना खर्चा, और उसी बाहर शादी भी हुई थी, उसी समय हमारी शादी भी हुई। अच्छा। तब तो तुम्हारी नौकरी थी। हाँ, लेकिन वो 1-2 महीने हाँ, तो उसके बाद नौकरी चली गई, और फिर मुझे नौकरी तो करना पड़ता ना, एक आदमी को तो नौकरी करना पड़ता, तभी जाकर जो है मीना अपना सपने और अपना काम और बेटी सारी जिम्मेवारी संभाल पाती। तो इकोनॉमिकल जो इन्होंने कहा कि राजा आप संभाल लोगे, तो मैंने कहा कि हाँ मैं संभाल सकता हूँ। अब इन्होंने कहा कि मैं इकोनॉमिकल भी संभाल सकती हूँ, तुम जो है हमारे साथ। मतलब आप दोनों के पास बेसिकली जो है मेन स्ट्रीम मीडिया का एक्सपीरियंस है। एक्सपीरियंस अब मुझे ऐसा लगता है, हाँ। मतलब मुझे इससे पहले पता नहीं था, मैं आपसे फर्स्ट टाइम मिल रहा हूँ, आप भी जानती हैं, मतलब ऐसे डिटेल में। और अब मुझे समझ आ रहा है कि द मुकनायक का जो फ्यूचर है ना वो ब्राइट है। थैंक यू। और इसी वजह से मैं यहाँ आया हूँ और आप दोनों को इनवाइट करने के लिए। आइए, नजर आइए। आप दोनों को ये 5 रोजेज हैं, और हम लोग बाबा साहब के साथ वैलेंटाइन डे मना रहे हैं, और आप दोनों लोग इनवाइटेड। थैंक यू सो मच। थैंक यू। वी लव बाबा साहिब। वी लव बाबा साहब, डॉक्टर अम्बेडकर। जी बिल्कुल। जय भीम। और हमें भी अच्छा लगेगा कि हम 14 फरवरी वहीं पे बनाए। थैंक यू अंजुल। बस ठीक है, काट दे। सबसे पहले एक्चुअली मेरी टीम के जो साथी थे उन्होंने इनका फोटो डाला था सोशल मीडिया पे। वैसे ही मैंने कहा मुझे इसका इंटरव्यू चाहिए किसी भी हालत में, तुम सारी स्टोरी छोड़ो, मुझे इसका इंटरव्यू चाहिए तो चाहिए, इसको ढूंढ के निकालो। लखनऊ में बेचारा वो पूरा दिन घूमता रहा बाइक से, और इस एरिया में ढूंढता रहा। मुकनायक को हवाला देते हुए टाइम्स ऑफ फिर इंडिया, उसने इंटरव्यू सबसे पहले किया। सब लोगों ने मुकनायक का हवाला देते हुए, क्रेडिट देते हुए सबने इंटरव्यू, इवन इंटरनेशनल मीडिया ने भी इसको कवर किया। हाँ, फ्रेंच मीडिया ने और बीबीसी ने भी कवर किया। अरे वाह। तो काफी सारे लोगों ने यहाँ पे जो है क्रेडिट दिया है मुकनायक को, कि मुकनायक की रिपोर्ट में इस तरह की ये खबर थी। आए हैं आज ऑफिस में, तो मैं उनको ये देना चाहती हूँ, एक छोटा सा पॉकेट भारत का संविधान है, और ये पॉकेट ही डॉक्टर अम्बेडकर की जीवनी है। ये कुशाल चंद है, एक्चुअली मेरी उनसे सोशल मीडिया फेसबुक पर ही मुलाकात हुई थी, उन्होंने मुझे भिजवाया था, और उन्होंने कहा था आप जिनसे मिले प्लीज़ उनको ये जरूर दीजिएगा। ये पॉकेट संविधान, बिल्कुल, हम चाहते हैं कि जो संविधान है ना वो घर घर तक पहुँचे। मतलब वो झंडा घर घर तक हो तो संविधान भी हो। संविधान पहुंचना चाहिए, संविधान पहुंचेगा तो सबको अपने अधिकार पता चलेंगे। yes. तो ये जरूर पहुंचना। हमारी सब जगह तो ठीक है पहुंच, वेबसाइट भी है, हिंदी इंग्लिश सब कुछ ठीक है, ट्विटर पे अच्छी खासी पहुंच है। अभी पिछले अगर हम 28 दिन की बात करें तो 20 मिलियन में हमारी रीच हुई है। ये सिर्फ 20 मिलियन, सिर्फ ये ट्विटर की मैं अपनी बता रही हूँ, मुकनायक के ट्विटर की, बाकी मेरी तो अलग ही है। तो सोशल मीडिया फेसबुक पे थोड़ा सा रहता है क्योंकि वो प्रो गवर्नमेंट होता है, तो वहाँ पे रीच गिरा दी जाती है, लेकिन यूट्यूब पे अभी सब्सक्राइब हमारे कम है। कितने सब्सक्राइबर? हमारे अभी 50,000 से थोड़ा सा ऊपर है। वहाँ पे जरूर हमें सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपको अगर आप एक बार सब्सक्राइब करेंगे ना तो आपको पक्का पसंद आएगा। आप सपोर्ट करिए, क्योंकि अगर आपने ये वीडियो देखा होगा ना तो बहुत सारे भ्रम टूट गए होंगे, क्योंकि मुकनायक जब मैंने सोचा था तो मुझे लग रहा था कि हाँ कोई है, महिलाएं हैं और कोशिश कर रही हैं। नॉर्मली लोग ये सोचते हैं कमज़ोर महिला होती है उनकी मदद। यहाँ पर आया ना तो मुझे पता चला कि नहीं, मुकनायक के पीछे एक बहुत मजबूत सपोर्ट है, कई सालों का सपोर्ट है, और इनका फ्यूचर ब्राइट है, ऐसा मुझे लगता है। अगर आप सपोर्ट करोगे तो एक बहुजन पत्रकार, महिला बहुजन पत्रकार को आप आगे बढ़ा सकते हैं।
थैंक यू, प्लीज सपोर्ट कीजिए, सपोर्ट